तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लेसन नंबर 2 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। और चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं ये वाला लेसन। और सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डाउनलोड करना है कोड ब्लॉक्स। तो पहुंच चुके हैं अब हम लोग कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट पे। कुछ नहीं करना है, जाना है डाउनलोड हमारी रिलीज पे क्लिक करना है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुन लेना है कौन सा है, और तो जो कंपाइलर वाला हो बस वो डाउनलोड कर लेना है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, कहीं से भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, शुरू का ही नहीं हो रहा। ओके, तो ये डाउनलोड हो चुका है और अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करना ना बहुत मुश्किल है। पता है क्या करना होता है, बताता हूँ मैं। तो हमें करना है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस इतना मुश्किल था देखो कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना। तो कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल हो चुका है। अभी पूछा डोंट टू रन कोड ब्लॉक्स, नो, यस कर दीजिएगा। तो ये डाउनलोड किया था हमने, इसको कर दीजिएगा नो, लीव एवरीथिंग एज इट इज, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम अपना हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। इसको करेंगे एम्प्टी प्रोजेक्ट को, नेक्स्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट का टाइटल कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है। क्रिएट फोल्डर प्रोजेक्ट्स ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपना कहीं पे भी, आप अपने कंप्यूटर में जहां आपको मन है, नया फोल्डर बना लेते हैं कोड नाम का, यहाँ पे कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। इसको कर देंगे नेक्स्ट और फिनिश, और ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। हमको न्यू फाइल बनानी है, एम्प्टी फाइल, यस। इसका नाम रखेंगे हम hello डॉट सी, ठीक है। सब ओके कर देना है। अब हमने अपना आईडी सेटअप कर लिया है। बहुत सिंपल सेटअप है। लोग क्या करते हैं, कोड लिख देते हैं, फिर धीरे धीरे करके समझाते हैं कोड में ये है ये है ये है। पर मैं आपको पहले समझाऊंगा, बाद में कोड लिखूंगा। तो समझते हैं कि मतलब कोड कैसे लिखते हैं, क्या होता है कोड में बेसिकली। इसके पहले मुझे दो तीन चीजें और समझानी है, तो वो भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले सबसे सिंपल जो सी का प्रोग्राम लिखा जा सकता है पूरी दुनिया में, लोग हैश इंपोर्ट इंक्लूड ये सब लिखते हैं, कोई नहीं लिखना है आपको। हमें लिखना है एक लाइन, दूसरी लाइन भी हटा देते हैं, हटा ही दी दूसरी लाइन, एक लाइन लिख, इंट मेन रिटर्न 0, ठीक। लिखना है बस इतना, और इसको चला देना है। चला, हाँ चलो चलो चलो, ठीक। ये है सी का सबसे सिंपल प्रोग्राम। जो हेलो वर्ल्ड हम लिखते हैं, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, वो सबसे सिंपल नहीं है, उसमें बहुत कुछ आ गया है अब। सबसे सिंपल ये है। अब पता है क्या करना है, अब हमें समझना है कि हुआ क्या है अभी। ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सी क्या है। सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पिछला ट्यूटोरियल आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। सी को हम कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो इंट मेन है इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर एंट्री पॉइंट। ये बेसिकली एक फंक्शन है, इसको बोल देते हैं प्रोसीजर एंट्री पॉइंट। यहाँ से जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं यहीं से शुरू होते हैं। तो ये खुद भी इसको भी एक प्रोसीजर बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर एंट्री पॉइंट। तो होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप टास्क मैनेजर खोलोगे, आप इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। तो कोई भी आप एक प्रोसेस देख लीजिए, ये प्रोसेसेस क्या है, ये कुछ नहीं है, प्रोसीजर्स है बेसिकली। कहीं मेमोरी में कहीं पे कोड लिखा होगा, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले लेसन में। मेमोरी में कहीं पे कोड लिखा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लो कि इसकी जरूरत थी इस प्रोग्राम की, कि भाई आवाज सुनने के लिए मुझे ये ऑडियो वाला प्रोग्राम चलाना है। तो उसने क्या किया, उस मेमोरी लोकेशन पे वो गया, वहां से वो प्रोसीजर इन्वोक कर दिया, वो पूरा एप्लीकेशन इन्वोक हो गया। उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे मेन फंक्शन लिखा होगा, मेन फंक्शन वो इन्वोक हुआ है और ये प्रोसेस चलने लगा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो भी कुछ ऐसा ही है। हमने उसको इन्वोक किया, तो क्या हुआ कि ये प्रोग्राम चला। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एक चीज, ठीक है। इसको रिलीज करते हैं, ये वाला बटन है ना, बिल्ड एंड रन, इसको चलाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम चल गया। मतलब जहां पे भी आपका प्रोजेक्ट, आपने जहां भी अपने कंप्यूटर में बनाया, आप वहां पहुंचिए, बाइनरीज में जाइए, रिलीज में जाइए, ठीक है। अब ये हेलो देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब अगर देखें तो ये 15 KB का प्रोग्राम है। यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं हमने, हमने कुल मिला के, आप देख सकते हैं, ये पोजीशन 20 पर 24 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग द न्यू लाइन कैरेक्टर, तो 25 कैरेक्टर हो गए। फिर ये जो हमारा जो प्रोग्राम बना, ये 15 KB का क्यों है, 25 से 16,384 बाइट्स का क्यों प्रोग्राम बना, ये जब हमारा प्रोग्राम ही 25 बाइट्स का है। तो ये देखते हैं। नोटपैड से इसको आप खोल लीजिए, है ना। तो आपको कुछ इस तरीके का कोड मिलेगा। ये सब तो हमने लिखा नहीं था अपने कोड में, कंपाइल किया ही नहीं था। यहाँ कैसे आया, हुआ क्या है कि ये आईडी ने ये सब बनाया है। तो जब हमने यहाँ पे बिल्ड एंड रन किया ना, आईडी ने क्या किया है, बिल्ड करते समय काफी सारा काम किया है उसने। ये कमांड लाइन की विंडो ओपन करने का सीक्वेंस भी लिखा, उसने ये प्रोसीजर लिखा। जो हमारा प्रोग्राम है तो इसके अंदर चला, इस कंसोल के अंदर चला, लेकिन आईडी ने ये सब लिखा। ये विंडो बनाओ एक, मुझे एक सीएमडी की विंडो चाहिए, तो उसने पहले सीएमडी एप्लीकेशन को इन्वोक किया, सीएमडी एप्लीकेशन ने एक विंडो बनाई,
विंडो बनाने के बाद उसने बोला कि मुझे ये कोड, जो ये मेरा कोड है, ये मेरा प्रोसीजर चलाओ इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा हुआ है, आईडी ने सब कुछ किया है, हमारे प्रोसीजर ने 0 रिटर्न किया, तो जो कोड आईडी ने लिखा था उसको 0 मिला, तो वो हमें बता रहा है, ये हमारा कोड नहीं हमें बता रहा है, हमारे कोड ने सिर्फ 0 रिटर्न किया। हम लोग तो बहुत ऊपर ऊपर से अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अब फ्यूचर में पता है आपसे कोई बोले कि क्या किया तुमने, हेलो वर्ल्ड तो लिखा है, क्या किया तुमने, कितना बड़ा तीर मार लिया, तो आप दिखाना उसको, ये देखो ये वीडियो है, देखो मैंने इतना बड़ा तीर मारा है। हेलो वर्ल्ड लिखना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं सी के प्रोग्राम के ऊपर। मैंने बताया कि प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारा प्रोसीजर एंट्री पॉइंट होता है वो मेन होता है, मेन में जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है और हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। जहां भी जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो ये मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, प्रोसीजर चलना शुरू हो जाएगा, मेमोरी में जहां पे भी होगा वो चलना शुरू हो जाएगा, प्रोसेसर चलाना शुरू कर देगा उसे, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का स्टेटस होता है। अब समझ लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा कोड लिखा होता है कुछ, और अंत में हमने 0 रिटर्न कर दिया। 0 रिटर्न करने का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से चला, कोई समस्या नहीं आई, कोई एरर नहीं आया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो 0 का ये मतलब होता है। तो ये जो कुछ भी जो भी नंबर हम रिटर्न करते हैं, ये बताता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ क्या, क्या स्टेटस था उसका। मान लीजिए हम 1 रिटर्न करते हैं, अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं, 1 रिटर्न हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये लाल में लिख के आ गया, तो ये कहना चाह रहा है कि 1 मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ तो गड़बड़ हुई। ऐसे ही जो भी कुछ ये इंटीजर्स हैं ये बाउंड होते हैं, तो ऐसे ही जो भी आपका इसके ऊपर का प्रोग्राम होगा वो उसके लिए होता है, जो जिस प्रोग्राम ने इसको कॉल किया है, ये बताने के लिए कि ये जो प्रोग्राम है इसका हुआ क्या, ये सही चला गलत चला, ठीक है। ये हो गया रिटर्न वैल्यू का सिग्निफिकेंस। तो ये जो हमारा बेसिक सा सी प्रोग्राम है इसका क्रक्स ये हो गया। फाइनली हेलो वर्ल्ड पे आते हैं। तो ये लो जी, हेलो वर्ल्ड पे आने के लिए वही हमने पुराना अपना ऐश इंक्लूड stdio डॉट एच लिख दिया है, वही पुराना printf लिख दिया है, वही पुराना हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, हो गया जी हेलो वर्ल्ड। तो हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये stdio.h क्या है भाई, stdio.h एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल में पहले से कुछ सी का कोड लिखा होता है जो कि हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो stdio.h फाइल कहीं पे होगी, कहीं पड़ी होगी कंपाइलर के पास अपने, कंपाइलर को पता है कहाँ है, तो जब हम कंपाइलर से बोलेंगे कि भाई इसको इंक्लूड कर लो तो वो इंक्लूड कर लेगा, ठीक है, इतनी सी बात है। अब इस फाइल में लिखा हुआ है ये फंक्शन, अब जैसे ये मेन है तो लेट्स से कि कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का नाम void भी है, कुछ भी है। तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, एक कोड का हिस्सा होता है जिसे हम दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसको फंक्शन बोलते हैं, या प्रोसीजर्स भी बोल देते हैं कभी कभी सी में। तो बेसिकली जैसे ये पी है वैसे ही कुछ करके प्रिंट एफ लिखा होगा कहीं ना कहीं, स्टूडियो इस फाइल के अंदर लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बस ये प्रिंट एफ करता क्या है कि जो हमने इसको इनपुट दिया ये कंसोल में प्रिंट कर देता है, बस इतनी सी बात है। तो ये था हमारा हेलो वर्ल्ड का कोड। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने बहुत कुछ किया। आज हमने सबसे पहले तो आईडी सेटअप किया, तब मुश्किल काम तो नेक्स्ट 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 करना। दूसरा काम हमने ये समझा कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं तो क्या क्या होता है, बैकग्राउंड में आईडी क्या क्या कर देता है, कितना कुछ कर देता है। हमने सीखा कि इस सब का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब, मेन का मतलब, रिटर्न 0 का क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफाई करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर हमने ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड किया। तो काफी कुछ कर लिया आज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी समय हो गया। तो बाकी का आगे वाले लेसन में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। जिसको भी प्रोग्रामिंग जीरो से सीखनी और कंप्यूटर्स के बारे में जानना है, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, तो प्लीज़ उससे बोले कि सब्सक्राइब कर ले। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।